हो सकता है आप भी ऐसे ही हों कि मेरा कोई नहीं है। पति प्यार से बात नहीं करते, पत्नी भी बात नहीं करती है, माँ बाप भी नहीं, मैं अकेला हूं। ये तो प्रार्थना में आने से थोड़ी शांति मिल जाती है। सबके रहते भी मैं एक अनाथ हूं। इससे आपका मन टूट चुका होगा, आपके मन में एक चिंता होगी। यीशु आके पूछते हैं, मेरा कोई नहीं है ऐसा सोच रहा है? मैं हूं तेरे लिए। यीशु छुड़ाता है सेवकाई। देश के हित में दरार में प्रार्थना करने वाली परमेश्वर के द्वारा बनाई सेवकाई है। सन 1980 के साल में परमेश्वर के द्वारा जो दरार की प्रार्थना की शुरुआत हुई, वो आज तक बिना रुकावट के चल रही है। हर महीने आखिरी शनिवार के दिन ये जो प्रार्थना होती है, उसमें करीब 40,000 लोग देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब निवेदन किया तो यीशु ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार देश के लिए प्रार्थना करने आने वाले प्रभु जनों के जीवन में आज भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करते आ रहे हैं। पिछली दरार की प्रार्थना में भाई मोहन सिंह लाजरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया, वो आपके समक्ष है। यूहन्ना 5वें अध्याय में यीशु का किया एक चमत्कार का वर्णन किया गया है। ये यरूशलेम नाम के नगर में यीशु आते हैं। वो गलील के एक भाग में रहकर सेवा कार्य कर रहे थे। कई बार वो यरूशलेम में आकर वहां भी लोगों के लिए प्रचार करके सेवा कार्य करके चले जाते थे। एक बार यरूशलेम में यीशु आते हैं। वहीं पर बहुत ही भव्य आराधनालय है, संसार में सबसे विशाल आराधनालय, सोलोमन के द्वारा बनाया गया आराधनालय। वही है यरूशलेम का सबसे बड़ा आराधनालय। यीशु जब इस जगत में थे तो उन दिनों उसी आराधनालय में सब आकर प्रभु की आराधना करते थे, भेंट वगैरह चढ़ाते थे। एक त्योहार के दिन यीशु यरूशलेम में आते हैं तो उस वचन में हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम में बेतहसदा नाम का एक कुंड है, एक छोटा सा कुंड। उस कुंड के किनारे पर बहुत सारे रोगी पड़े रहते थे, जो चल नहीं पाते थे, जिन्हें दिखाई नहीं देता था, लकवे के कारण हाथ काम नहीं करता था। इस प्रकार अनेक बीमारियों से ग्रस्त लोग पड़े रहते थे वहां पर, जैसे कि कोई अस्पताल हो। बहुत से बीमार लोग आकर, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई 4 साल से, तो इस तरह से बीमारी से ग्रस्त लोग मंडप में, वहां 5 मंडप थे, वहां वो लेटे रहते थे। वो बीमार लोग क्यों वहां पर आकर लेटे रहते थे? क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास था। कभी कभी स्वर्गदूत उतर कर उस कुंड के पानी को हिलाते थे। बेतहसदा के कुंड में उनके उतरते ही जो भी सबसे पहले कुंड में पांव रखता था, उसकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। यह था उनका विश्वास। इसलिए प्रतीक्षा करते रहते, कब पानी हिलेगा, हम अंदर जाएंगे और हम चंगे हो जाएंगे, ऐसा बोल के बहुत से लोग प्रतीक्षा करते। वहीं पर एक मनुष्य था, वो पूरे 38 साल से बीमार होकर पड़ा था। पूरे 38 सालों से, सोच कर देखिए, पूरे 38 सालों से वो बीमार था। कैसी बीमारी? चल नहीं पाता था, बस खाट पर लेटा रहता था, बिस्तर पर लेटा है, बस इतना ही। जरा सोच कर देखिए, उन दिनों 4 दिन बीमार होकर यदि हम बिस्तर पर लेटे रहें तो हमारा मन टूट जाता है। एक तरफ शरीर दुर्बल हो जाता है, मन का टूट जाना। मैं इस तरह से बीमार होकर बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, लेकिन ये मनुष्य पूरे 38 सालों से बिस्तर पर लेटा हुआ है, क्योंकि वो उठ के चल नहीं सकता है। तो अब यीशु यरूशलेम में आए हैं और बेतहसदा कुंड के पास पड़े इस मनुष्य को खोज कर आते हैं। आकर प्रभु उस मनुष्य से बात करते हैं, उसके लिए एक चमत्कार करते हैं। उसी का आज हम ध्यान करने वाले हैं। यीशु उसे खोज कर क्यों आए? वो परमेश्वर जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, हम मनुष्यों की तरह अवतार लेकर वो संसार में आए।
वही है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16वें वचन में, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, ऐसा वचन कहता है। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुए। हम शरीर वाले हैं, रक्त और मांस वाले मनुष्य, लेकिन हमारे परमेश्वर कैसे हैं? वो बहुत बड़ा उजाला है, बहुत बड़ी ज्योति है, ऐसी ज्योति जिसके पास कोई जा नहीं पाता है। सबसे सामर्थ्यशाली, बहुत ही विशाल और महिमामयी परमेश्वर हैं वो। वह ऐसे ही पृथ्वी पर यदि उतर कर आ जाएं, तो हम में से कोई भी उनके पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनकी महिमा इतनी प्रकाशमय है। तो मनुष्यों के समक्ष स्वयं को प्रकट करने के लिए हमारी तरह एक साधारण मनुष्य बनकर ही उन्हें आना होगा। इसीलिए वो हमारी ही तरह एक साधारण मनुष्य बनकर आए। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर शरीर में एक मनुष्य की तरह प्रकट हुए। वही है यीशु। मनुष्य बनकर उन्हें क्यों आना पड़ा? यदि ऐसा कहें तो मनुष्यों से भेंट करने के लिए, मनुष्यों के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए, मनुष्यों को उद्धार दिलाने के लिए, स्वयं की बलि चढ़ाने के लिए, उसी के लिए तो वो जगत में आए और जगत में आकर लोगों का भला करता फिरा। वो जहां भी जाते एक चमत्कार होता। उन्हें खोज के आते हैं, दृष्टिहीन खोज कर आते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। उन्हें छू के चंगा करते हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित आते हैं, यीशु हम पे दया कर। प्रभु उन्हें चंगा करते हैं। शैतान के सताए हुए लोग आते हैं, मेरे पुत्र को शैतान सता रहा है, उसे चंगा करो। मेरी पुत्री दुष्ट आत्मा से दुखी है, उसे छुटकारा दिलाओ। और प्रभु चमत्कार करते हैं। इस प्रकार यीशु को खोजकर चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए बहुत से लोग आते और यीशु ने सब के लिए चमत्कार किए, क्योंकि उन्हें खोजकर आने वाले किसी को भी उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि वो तरस खाने वाले प्रभु हैं, लोगों के ऊपर दया करने वाले परमेश्वर। यदि कोई आता तो तुझे चंगा नहीं कर सकता, जा जा, तूने कितने ही अधर्म किए, तुझे चंगाई नहीं मिलेगी। यीशु ने कभी ऐसा किसी से नहीं कहा। किसी रोगी को देखते तो तरस खाते, ओ हो इन लोगों की मैंने सृष्टि की है, ये बीमार होकर, दुखी होकर, शैतान द्वारा कष्ट उठा रहे हैं। उन पर तरस खाकर लोगों को छुटकारा दिलाते। यही है यीशु का स्वभाव। तो उन्हें खोजकर आने वाले किसी को भी उन्होंने नकारा नहीं, सब के लिए चमत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया। और कई बार ऐसा हुआ जब कोई यदि इन्हें खोज कर नहीं आया तो इन्होंने उन्हें खोज कर चमत्कार किया। ये स्वयं खोज कर गए और उनके लिए चमत्कार किया। वो यीशु को खोज कर नहीं आए, यीशु के पास जाकर उन्होंने सहायता नहीं मांगी, ये स्वयं जाकर चमत्कार करते। यही तो यूहन्ना 5वें अध्याय में बेतहसदा कुंड के पास एक मनुष्य लेटा पड़ा है। यीशु उसे खोज के जाते हैं। वो अपनी खाट पे लेटा हुआ है। यीशु पास जाकर उसे देखते हैं। ये कोई नया मनुष्य मुझसे मिलने के लिए आया है सोचकर वो यीशु को देखता है। यीशु उसे देखकर उससे पूछते हैं, पुत्र, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ऐसा यीशु उससे पूछते हैं। वो यीशु को ऐसे देखता है। जरा सोच कर देखिए, 38 सालों से वो खाट पर लेटा है। वो चंगाई पाए उसके लिए ये पानी कब हिलेगा? क्या कोई मेरी सहायता नहीं करेगा? मुझे चंगाई नहीं मिलेगी क्या? जो सोच रहा था। अब चंगाई देने वाले यीशु उसके सामने आकर कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? जब कोई पूछेगा तो हाँ भैया चंगा होना चाहता हूं, यही बोलेगा ना। लेकिन ये क्या कहता है? इस पानी के हिलते ही मुझे उसमें उतारने वाला कोई भी नहीं है। मैं बीमारी से लेटा हूं, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। आई हैव नो बडी टू हेल्प मी, मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा वो कहता है। मुझे उठा के ले जाने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। मुझे चाहने वाला, मुझसे प्रेम रखने वाला, मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई भी नहीं है। हो सकता है शुरुआत के दिनों में उसके अभिभावकों ने उसे वहां छोड़ा होगा, उसके सगे वालों ने शायद उसे वहां छोड़ा हो सकता है उसके मित्र कुछ दिन वहां आए हों, कुछ दिन आए होंगे, सांत्वना दी होगी, और उसके बाद उनका अपना अपना काम होगा, उनके अपने परिवार होंगे, अपनी समस्याएं होंगी, वो अपने अपने काम में लग गए होंगे और ये एकदम अकेला रह गया। अब इसे देखने कोई नहीं आता है, इसे सांत्वना देने कोई नहीं आता है, इसकी सहायता करने कोई नहीं आता है। अकेला बिस्तर पर पड़ा है, आसपास बीमार लोग ही पड़े हैं,
उसके सगे वाले, जान पहचान वाले या उसके मित्र कोई भी उसे देखने नहीं आता है। उसके मन में ऐसा एक दुख था कि मेरा कोई नहीं है, मुझे चाहने वाला, मुझे समझने वाला, मुझसे प्रेम रखने वाला मेरा कोई नहीं है। उसका मन टूटने की सबसे बड़ी बात यही है। इसीलिए तो प्रभु उससे जाकर प्रेम से बात करते हैं कि तू चंगा होना चाहता है। उससे प्रभु बात करते हैं। आज आप भी अपने टूटे हुए मन के साथ यहाँ पर आए हो सकते हैं। मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं है, मुझसे प्रेम रखने वाला कोई नहीं है, मेरे ऊपर दया करने वाला, तरस खाने वाला कोई नहीं है। अकेला बैठा रहता हूँ, अकेले रोता हूँ, अकेला ही चलता फिरता हूँ। एक अकेलेपन का एहसास आपको हो रहा होगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। घर में सब लोग हैं पर कोई मुझसे बात नहीं करता है, कोई मुझसे प्रेम नहीं रखता है। सबके रहते भी मैं एक अनाथ हूँ। एक बार एक युवा बेटी के साथ बात कर रहा था तो उसने कहा कि मैं एक अनाथ की तरह जी रही हूँ। मैंने पूछा, माँ बाप नहीं है? हाँ हैं। माँ बाप के रहते अनाथ कैसे हो जाओगी? तुम्हारे तो माँ बाप हैं ना। माँ बाप के होते हुए भी मैं एक अनाथ हूँ। उसने जब ऐसा कहा तो उसकी आंखों से आंसू। ये कितने दुख की बात है। देखिए, ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरे पिताजी भी मुझसे बात नहीं करते हैं, कभी मुझसे प्यार से उन्होंने बात नहीं की। तुझे क्या चाहिए बेटी? तुझे कोई परेशानी है क्या? इस प्रकार से पिताजी ने एक दिन भी मुझसे बात नहीं की, ना ही कभी मेरा हाल जाना। माँ जब देखो मुझे डांटती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। घर में माँ, पिताजी कोई भी मुझे नहीं चाहता है। उनके होते हुए भी मैं एक अनाथ हूँ। इस प्रकार से जब वो बता रही थी तो उसके मन में जो चोट है, जो दर्द है, वो मैं जान पाया। मेरा कोई नहीं है जब कहा तो ये बहुत ही भयानक दर्द होता है। वो बता रही है, देखो मेरा कोई नहीं है, nobody to love me, मेरा कोई नहीं है। हो सकता है आप भी ऐसे ही हो कि मेरा कोई नहीं है। पति प्यार से बात नहीं करते हैं, पत्नी भी बात नहीं करती है, माँ बाप भी नहीं, मैं अकेला हूं। ये तो प्रार्थना में आने से थोड़ी शांति मिल जाती है। सबके रहते भी मैं एक अनाथ हूँ। इससे आपका मन टूट चुका होगा, आपके मन में एक चिंता होगी। यीशु आके पूछते हैं, मेरा कोई नहीं है ऐसा सोच रहा है? मैं हूं तेरे लिए, तेरे लिए मैं हूं तेरे लिए। कोई नहीं है ऐसा मत सोच, मैं हूं तेरे लिए। कौन है जो मुझसे बात करे और मेरा हाल जाने? मुझसे प्रेम रखने वाला कौन है? जब ऐसा पूछेंगे तो यीशु कहेंगे, मैं हूं तेरे लिए, मैं हूं। यही है यीशु का प्रेम। उसे खोज कर क्यों आते हैं? एक तो वो लंबे समय से बीमारी से दुख उठा रहा है, दूसरा कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ऐसी वेदनाओं में जी रहा है। तभी यीशु पहुंच कर कहते हैं कि तेरे लिए मैं हूं, तू मत डर, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी समस्या का अंत करूंगा, तेरे दुख बदल दूंगा, ऐसा कहा। और 38 सालों का बीमारी का बिस्तर बदल दिया। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? यीशु ने वहां बैठकर उसके सिर पर हाथ रखकर, बीमारी निकल जा, चंगाई आ जा, क्या ऐसा कुछ कहा? नहीं। आप इस चमत्कार को देखिए। यीशु आकर खड़े हैं और वो खाट पर लेटा हुआ है। यीशु उससे बात कर रहे हैं, पुत्र क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है, मेरा कोई नहीं है। यीशु उसे देखते हैं, वो चंगाई पाना तो चाहता है पर उसका कोई नहीं है। सहायता के लिए क्या चंगाई मिलेगी? ऐसी एक उलझन में है। और अब यीशु कह रहे हैं, चल उठ, अपनी खाट उठाकर तू चल। ऐसा कहते हैं, चल उठ, अपनी खाट उठाकर चल, अपने घर जा, ऐसा कह रहे हैं। यदि आपसे कहते तो आप क्या बोलते? बीमार होकर बिस्तर पर हैं, उठकर बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, दुखी होकर बिस्तर में लेटे हैं। यीशु कहते हैं, पुत्री उठकर चल, पुत्र उठकर चल। तो हम होते तो क्या कहते? चल पाता तो पहले ही चल सकता था ना, चल नहीं पा रहा इसीलिए तो लेटा हूं। 38 सालों से चल नहीं पा रहा हूं, इसीलिए तो प्रभु मैं लेटा हूं और मुझे उठ के चलने के लिए बोल रहे हो? न पैर हिल रहा है, न हाथ हिल रहा है, उठ के बैठ नहीं सकता, पूरे 38 सालों से इस खाट पे लेटा हुआ हूं। अगर चल पाता तो पहले ही चल सकता था ना। क्या उसने ऐसा उत्तर दिया? बिल्कुल नहीं दिया। ध्यान से देखिए कि ये चमत्कार कैसे हुआ। यीशु उससे कहते हैं, तो उठ और अपनी खाट उठा के चल। अभी तक खाट ने तेरा भार उठाया, अब तो खाट का भार उठा के यहाँ से चल, ऐसा कहते हैं।
तुरंत ही वो खड़ा हो गया, उठ के चलने लगा। यीशु की बातों में इतना सामर्थ्य है, हालेलुया। आज कहने वाले हैं तुम चंगे हो जाओगे, कहते ही बीमारी चली जाएगी। उठकर चल, ऐसा कहते ही आप चंगाई प्राप्त कर लेंगे। यीशु की हर एक बात में इतना सामर्थ्य होता है, उनकी बातों में सामर्थ्य है। जब यीशु ने कहा उठ अपनी खाट उठा के चल, तो तुरंत ही उसने ये नहीं कहा कि मैं उठ नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, इसीलिए तो खाट पे लेटा हूँ, कैसे चलूं, 48 सालों से खाट पे हूँ। इस प्रकार का एक भी शब्द उसने नहीं कहा। यीशु के कहते ही वो देखता है कि यीशु जैसे किसी से भी मैं अभी तक नहीं मिला। इतने प्रेम से बोल रहा है, तरस खा कर बोल रहा है। ये कोई अद्भुत लग रहा है, इसमें जरूर कुछ बात है, ऐसा उसको लगने लगा कि मेरे सामने खड़े होकर जो बात कर रहा है वो साधारण आदमी नहीं है। ये कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे कोई दैविक पुरुष हो और मेरे सामने आके खड़ा है। ये वो समझ गया और जैसे ही उससे कहा कि अपनी खाट उठा के चल, तो तुरंत वो उठता है। तो जब उसने उठने का प्रयास किया तभी वो चमत्कार हुआ होगा। वो विश्वास को दृढ़ बनाने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया। आपको उठने को कहें तो उठने का प्रयास करें, आपको कोशिश करनी होगी, अपना विश्वास क्रिया द्वारा बाहर प्रकट करें। मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं उठ पाऊंगा, मैं खड़ा नहीं हो सकता इसीलिए तो बैठा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है इसीलिए तो मैं दुखी अवस्था में हूँ, तो ऐसा ना बोलें। विश्वास, यीशु के कहते ही उनकी बात पर विश्वास रखकर जब खड़े होने का प्रयास करते हैं तो प्रभु का सामर्थ्य छूता है। वो चंगाई पाकर उठकर जाने लगता है। देख लिया, आज एक लंबे समय से जो बीमारी से ग्रस्त हैं, प्रभु आज उन्हें चंगा करने वाले हैं। हालेलुया। कौन सी बीमारी है? ब्लड कैंसर है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, कोई स्किन डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, चाहे जो भी हो यीशु चंगा कर सकते हैं। आपकी बीमारी चाहे कितने सालों की क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यीशु आपको चंगा कर सकते हैं। आपको बस विश्वास रखना है। आपकी आवश्यकता चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये 5,000 10,000 तो ठीक है, लेकिन 5 लाख का कर्ज है। ये 5 लाख 10 लाख का हो तो कोई बात नहीं, 2 करोड़ का कर्जा है। कई व्यापारी लोग अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे? यीशु के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आपकी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बीमारी चाहे कितनी ही भयानक क्यों ना हो, आपकी आवश्यकता चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसमें भी यीशु चमत्कार कर सकते हैं। आपको छुटकारा दिला सकते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए तो प्रभु आपसे भेंट करने आए हैं। तुम चाहोगे तो मैं चमत्कार करूंगा। इफ यू हैव अ डिजायर इन योर हार्ट, आई एम रेडी टू डू ए मिरेकल। प्रभु कह रहे हैं, यदि तू चाहेगा ना तो मैं चमत्कार करने के लिए एकदम तैयार हूं। तेरी चाह होनी चाहिए। तू चाहेगा तो मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा। तू चाहेगा तो मैं तुझे चंगाई दूंगा। तू चाहेगा तो आज तेरी आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। तुझे चाहना होगा, प्रभु कह रहे हैं। आप कहें कि प्रभु मैं चाहता हूं आज मेरे लिए एक चमत्कार हो। प्रभु क्यों इस प्रकार से एक मनुष्य, मेरा कोई नहीं है, उसके दुखी होने पर उसे खोज कर गए? इसका मतलब यीशु तरस खाने वाले प्रभु हैं। मत्ती 14:14 में यीशु ने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तरस खाकर लोगों के लिए मैं तड़प रहा हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तरस खाने के कारण ही हमारे लिए चमत्कार करने के लिए उन्होंने स्वयं की क्रूस पर बलि चढ़ा दी। वो केवल दरिद्रता का अवतार लेकर जगत में नहीं आए, उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। हमारे रोग, हमारे शाप, हमारे पाप, हमारी दुर्बलताएं, हमारे दुख दर्द, सब कुछ वो क्रूस पर ढो चुके हैं। वो क्रूस पर सब ढो चुके, इसीलिए आज भी जो उन पर विश्वास रखते हैं, चमत्कार करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अब आप अपनी चाह जब प्रभु के समक्ष प्रकट करेंगे तो आज ही चमत्कार हो। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आज आपसे बात की है क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं। आप चंगे रहें, ऐसा वो चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं? हाँ, मैं भी चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चंगाई को चाहें और दूसरा विश्वास रखें। विश्वासी की प्रार्थना महान कार्य करती है। आप विश्वास रख के प्रार्थना में जो मांगेंगे वो आप पाएंगे। तो विश्वास रखें।
प्रभु यहीं उपस्थित है, मेरे प्रार्थना करने से मुझे छुएंगे, अद्भुत चंगाई देंगे। ऐसा एक विश्वास रखें। अभी आप जहां भी हैं, प्रार्थना करते समय यीशु आपको छुएंगे। आपको आभास होगा उनका सामर्थ्य आप पे उतर रहा है। विश्वास रखते हैं तो प्रार्थना करें। बीमारी की जगह पर हाथ रखें। जहां भी बीमारी है, दुर्बलता है, दर्द है, वहां अपना दाहिना हाथ रखकर प्रार्थना करें। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परम पिता, मेरे साथ मिलकर शरीर में बीमारी, दर्द रखकर जो प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों को देखो। इनके लिए क्रूस पर बीमारियों को लेकर, दुर्बलताओं को ढोकर, कोड़ों के घावों को सहा, अपने घाव वाले हाथों से अभी छुओ। सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं। सर से लेकर पांव तक तुम्हारा चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे। अभी बीमारियां दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। बीमारी का बिस्तर बदल जाए, उठकर चलने लग जाएं यीशु के नाम से। क्षतिग्रस्त अंगों में, दुर्बल शरीर में तुम्हारा सामर्थ्य उतर कर आए। हाथों को, पैरों को यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त हो। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर होकर अद्भुत चंगाई प्राप्त हो। इसी क्षण से ये परिवर्तन देख पाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने प्रार्थना सुनी और चमत्कार भी कर दिया। विश्वास रखें, बदलाव की राह देखें। इसी क्षण एक अच्छी चंगाई मिल गई है, आप देखेंगे। प्रभु का हाथ आपका मार्गदर्शन करे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.